नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सकलानी और आप देख रहे हैं चलो पहाड़। चलो पहाड़ में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि आप सभी को मालूम है कि लगातार प्रयास हमारा गौ माता को लेकर होता रहेगा। तो दोस्तों, कुछ दिनों से मैं व्यस्त था, जिस कारण मैं ये वीडियो आप सबके सामने नहीं लेके आ पाया। मगर आज मैं खास मुलाकात कर रहा हूँ हमारे भाई एक हैं विकास उनियाल जी, जो काफ़ी समय से अपना बिजनेस चला रहे हैं छोटा मोटा। कुछ समय पहले इनकी दुकान भी टूटने वाली थी, अभी फिलहाल रुक चुकी हैं। मगर कुछ लोगों ने यहाँ पर इन लोगों से पैसे लेने का काम किया और कहा कि मीडिया को पैसा देना है। भाई, मीडिया को किसको पैसा देना है, किसने पैसे लिए, थोड़ा इनसे जानने की कोशिश करते हैं। और काफ़ी सारे लोग हमारे नाम से भी पैसे लेने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों को भी बदनाम किया जाता है, हमारे समाज से भी भाइयों को बदनाम किया जाता है कि ये लोग पैसे ले रहे हैं। आखिर कौन पैसा ले रहा है, क्या ले रहा है, थोड़ा आज जानने की कोशिश करते हैं। विकास जी, पहले तो स्वागत है। जय गौ माता की। जय गौ माता की। आप कुछ आरोप लगा रहे हैं कुछ लोगों पर। नहीं आरोप नहीं है सर, मैं जो है ये रियल कह रहा हूँ। एक दीपक उनियाल करके नाम है, नीचे मेन रोड पे दुकान है उनकी जी। उन्होंने जो है कहा है कि एक बार जब ये नीचे खोखे टूट गए थे, वन विभाग द्वारा तोड़े गए, तो उसके बाद जो है एक बैठक टाइप की हुई कि इनको रुकवाने की। तो उस दौरान मीडिया को भी बुलाया था, आप भी आए थे उस दिन। तो दीपक जी ने कहा था हमसे कि जो है 500-500 रुपये दो, जो मीडिया को देना है कि। तो उन्होंने जो है हमारा 500-500 रुपये लेके 2-4 लोगों ने तो पता है कि हमने दिए हैं। एक तो मैंने दिए हैं, एक ऊपर अमित है, एक ऊपर रमेश धरवाल करके है। उन्होंने 500-500 रुपये दिए। और एक मास्टर भी है, ग्रीस मास्टर, उन्होंने 500-500 रुपये दिए। और अन्य किसी ने दिए नहीं दिए मुझे जानकारी में नहीं है, पर जितनों दिए उस बारे में मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने 500-500 रुपये लिए और उन्होंने कहा कि मीडिया को देना है कि। और मीडिया से बात हुई थी, वो तो करें कि हमने तो 1 भी रुपया नहीं लिया। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि मीडिया को और काफी सारे लोग इस तरीके से बदनाम भी किया जाता है। धरातल में जो लोग मीडिया के जितने भी लोग आते हैं, वो एक समाज के लिए, समाज की आवाज उठाने के लिए वो सब लोग आते हैं। मगर ये आरोप सबसे बड़ी बात है कि मीडिया पर लगाया जा रहा है कि मीडिया पैसा लेती है। और जो बात जो सत्य है दोस्तों, कि किसी ने भी कोई पैसा नहीं लिया, समाज के लिए काम किया। इन लोगों की, गरीब लोगों की आवाज उठाने के लिए बात रखी गई थी और उसका थोड़ा समाधान भी हुआ। कुछ टाइम के लिए ये दुकानें अभी रुकी हुई हैं और हम चाहते हैं कि इन लोगों को ऐसा रोजगार मिलता रहे जितना मीडिया से होता है, या समाज सेवा के जो भी भाई अपनी आवाज को लेकर आगे बढ़े, उन सब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मगर जहाँ बात मीडिया की आ जाती है कि मीडिया पैसा लेती है, तो दोस्तों, अक्सर पहाड़ की एक ऐसी मीडिया है जो कोई भी व्यक्ति किसी से कोई पैसा नहीं लेता है, मगर उन पर कुछ लोग, समाज के लोग जो हैं, मीडिया को बुलाने का नाम लेते हैं और पैसे लेने का काम करते हैं और नाम मीडिया का आता है। तो और किसी को कभी नाम दिया उन्होंने कि और किसी को भी पैसे दिए? आप जैसे कह रहे थे कुछ अधिकारियों को भी पैसे देने की बात की है, किसी अधिकारी के पास गए हैं, वहां पर जाने का हाँ खर्चा लगा है। हाँ, उन्होंने एक बार बीच में जो है कहीं डीएफ ऑफिस गए थे वो जी, और ये डीएम के पास भी गए थे धनोल्टी, वहाँ भी बता रहे हैं। हाँ जी, एसडीएम साहब के पास गए थे, वहाँ भी उन्होंने बताया कि कुछ खर्चा आया है कि वो जो है, जो खर्चा जिसमें से उन्होंने जो व्यापार मंडल में पैसा इकट्ठा हुआ है, वो खर्च बताने की बात कर रहे हैं कि इसमें से कुछ खर्च हुआ है। कुछ क्या ये बता रहे हैं कि अब खाली हो गया कि, पर खाली कैसे हो गया, इतना पैसा तो लगा नहीं होगा। मैं तो अपना पैसा लेकर रहूंगा कि। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब मैं अपना पैसा लेकर रखूंगा। जी, मैं अपना पैसा लूंगा, चाहे मैं उनके घर से लूं या उनकी दुकान से लूं, पर लूंगा मैं अपना पैसा, तो छोड़ूंगा नहीं, 1 भी रुपया नहीं। क्योंकि भैया ऐसा है कि यहाँ 12 में से हम यहाँ बैठते हैं और बर्फ गिरती है, ओला गिरता है, सब हम यहाँ बैठे रहते हैं, ठंडे में पैसे कमाते हैं। 2-4 वैसे भी अब रो पे लग गया है, अब तो इस तरह से तो लोग कमाते हैं, पर जो भी आते हैं पर थोड़ा मेहनत का पैसा तो है ही। खैर जी, दिन भर बैठने के बाद ये लोग बड़ी मेहनत करते हैं दोस्तों, और मेहनत करके 1 रुपया कमाते हैं और अपने बच्चों को देखते हैं और अपने परिवार को चलाते हैं। आत्मनिर्भर की जहाँ मैं बात करूँ, यही आत्मनिर्भर है कि अपने ऊपर निर्भर हैं, किसी पर निर्भर नहीं है। मगर उसके बाद भी कुछ लोग इनसे पैसा वसूलने का काम, और एक ठगी, और नाम मीडिया का आता है। तो दोस्तों, आप बने रहें इसी तरीके से और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, समाज के बीच एक नया संदेश देकर जाएं। मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति कुछ कर रहा है, वो आज के दिन में एक समाज को बदलने के लिए कर रहा है। कोई भी व्यक्ति यदि किसी से पैसे लेने का काम कर रहा है, तो वो भी एक रिस्क जोन में चल रहा है, और एक व्यक्ति है जो पैसे नहीं लेता है, वो सेफ जोन में चल रहा है। तो ये कलयुग का एक पहलू है। कलयुग है, एक सतयुग है। तो जो व्यक्ति सत्य के रास्ते पे चलते हैं, तो वो निडर होकर काम करते हैं। जो कलयुग की ओर बढ़ रहे हैं, तो वो गलत रास्तों को अपनाकर गलत चीज़ों को कर रहे हैं। तो मैं यही मानूंगा कि आज हमारे जो देवभूमि उत्तराखंड में है, 2 चीज़ बड़ी खतरनाक चल रही है, जातिवाद
और नेतावाद, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। ये तो टीबी की बीमारी बन गई है और एक कैंसर की बीमारी बन गई है। जब तक इन चीज़ों को हम खत्म नहीं करेंगे तो तब तक देवभूमि उत्तराखंड का उद्धार नहीं होने वाला। एक दूसरे को बेमतलब में बदनाम किया जाता है और लगातार इन सारी चीज़ों को मैं देखते हुए 2 साल में आया हूँ। जो मैंने धरातल में देखा है, धरातल में कुछ और किया जाता है, दिखाया कुछ और जाता है। तो इन सारी चीज़ों से बचें और जो इस तरीके का काम ठगी कर रहे हैं उन लोगों का पर्दाफाश जरूर करें, क्योंकि बदनाम होना कितनी बड़ी बात होती है और बदनामी जो करता है उसका इंजाम यही होता है। फिर भाई खो लोग के रुकाने आवाज के जो है, खो के रुकाने के आड़ में जो है पैसे भी कमा रहे हैं साथ साथ में। देख लीजिएगा कितनी बड़ी बात है कि खो के रुकवाने के चक्कर में काफी सारे लोग इस तरीके का भी काम कर रहे हैं। तो मैं अब चाहूंगा रुके ना रुके, खैर वो तो खैर ऐसा ना हो और समाज के अंदर नया संदेश जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय राष्ट्र माता।